यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, राजभर ने अखिलेश को बड़ा झटका दिया है। मैनपुरी में राजभर ने किया है उम्मीदवार के नाम का ऐलान। बता दें कि मैनपुरी से रमाकांत कश्यप एसबी-एसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। खतौली में ओपी राजभर ने उतार दिया है उम्मीदवार अखिलेश यादव। राजभर ने साथ लड़ा था यूपी इलेक्शन। मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी। अभी चंद महीने पहले ही अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर ने मिलकर यूपी में असेंबली इंतखाब लड़ा था, लेकिन नेताजी आपको बता दें कि नतीजों के ऐलान के बाद से ही दोनों में खटास हो गई और अब ओम प्रकाश राजभर ने जिमनी इंतखाब में अखिलेश को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद से मैनपुरी की सीट खाली थी, लेकिन अब सुबह सपा ने यहां पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। तो अखिलेश यादव के सामने एक और बड़ी चुनौती है। पहले से ही बीजेपी इस सीट पर नजर बनाए हुए, एक बड़ा चैलेंज बीजेपी को रोकना था। वहीं एक और उम्मीदवार सुबह सपा की ओर से उतार दिया है ओपी राजभर ने, जो बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव के सामने बन सकता है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की ये सीट उनके इंतकाल के बाद से खाली है और साख बचाने की भी सीट है अखिलेश यादव के लिए। बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव के लिए यहां पर बन गया है। ओपी राजभर के उम्मीदवार उतारने के बाद मैनपुरी से राजभर ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि रमाकांत कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है इस सीट से। खतौली में ओपी राजभर ने ये उम्मीदवार उतारा। तो अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच जो तलखी थी वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि इत्तेहाद देखने को मिला था असेंबली इंतखाब में, लेकिन नतीजे आने के बाद से ही तीखी नोक-झोंक थी और अब बड़ा ऐलान किया है ओपी राजभर ने। और मजीद जानकारी के साथ अहमर हुसैन हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। अहमर, क्या जानकारी मिल पा रही है? बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव के लिए, ओपी राजभर ने भी उम्मीदवार उतार दिया है मैनपुरी सीट पर। बिल्कुल नीरम, देखिए 2000 विधानसभा चुनाव जो था 2022 का, तो ये दोनों पार्टियां साथ में नजर आ रही थी, चाहे सुहेल देव पार्टी हो और समाजवादी पार्टी हो, तो एक ही नक्शे कदम पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच पार्टी में दोनों में तमाम दूरियां बढ़ी और एक दूसरे पे तमाम टीका टिप्पणी हुई और अब एक बड़ा जो फैसला लिया है सुहेल देव पार्टी ने और खास तौर से ओम प्रकाश राजभर ने कि मैनपुरी की सीट पर वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और उसका उन्होंने फैसला ले लिया। हालांकि दो उम्मीदवारों का उन्होंने आज ऐलान किया है कि मैनपुरी और खतौली सीट पे दो अपने जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने उतारे हैं। मैनपुर की जो लोकसभा सीट है उससे रमाकांत कश्यप को खास तौर से उम्मीदवार बनाया है और खतौली की जो सीट है उस पर से प्रजापति जो रमेश प्रजापति हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। तो खास तौर से मैनपुरी का जो सीट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कुनबे की सीट है, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। खास तौर से समाजवादी पार्टी की जो विरासत है इस सीट को लेकर मानी जाती है मैनपुरी की, तो उस पर से जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अफार उतारा है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें जरूर एक हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अब ओम प्रकाश राजभर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर से जो मैनपुरी सीट को लेकर एक उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो क्या अखिलेश यादव को आने वाले वक्त में वो मुश्किल जो नुकसान यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही इस बात को कह रही है कि मैनपुरी सीट पर आज तक ताकत नहीं झोंकी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव यहाँ से इस सीट पर काबिज रहते थे। इस वजह से बीजेपी इस तरह की बातें करती हुई नजर आई, लेकिन अब पूरी ताकत पूरा दमखम झोंकने की बात कर रही है। इस बीच ओपी राजभर ने उम्मीदवार उतारा है। कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो सियासत के जानकार हैं उनका साफ ये कहना है कि मैनपुरी की सीट एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी की विरासत के तौर पर सीट जानी जाती थी, लेकिन जब से खासतौर से जो साथ साथ कदम मिला के चले थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, आपने देखा था उन्हीं की वही पार्टी अलग होकर अब मैनपुरी सीट से अपना प्रत्याशी अलग तौर से उतार रही है। तो एक कहीं ना कहीं बड़ा एक नुकसान समाजवादी पार्टी को जरूर हो सकता है। हालांकि अभी क्या तय होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ओम प्रकाश राजभर अपने उम्मीदवार को कितना कामयाब वहां पर बना पाएंगे या समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो वहां पर अपनी कामयाबी हासिल कर पाएगा या मुख्तलिफ और जो भी अभी वहां पर जो उम्मीदवार होंगे। और ये अब एक देखना जरूर एक दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ने टारगेट किया और वहां से अपना उम्मीदवार उतारा है, तो आने वाले जो वक्त है उसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को राजभर जो है वो कितना
नुकसान पहुंचा पाते हैं बिल्कुल या फिर अहमद, यूं कह लें कि अपनी क्योंकि पार्टी को समाजवादी पार्टी अभी इस बात का फैसला नहीं कर पाई है कि सीट से किसको मैदान में लाना है। चाचा शिवपाल के नाम पर चर्चा है कि कुनबे से कोई उतरेगा, इस बात का ऐलान नहीं किया गया। वहीं बीजेपी दमखम दिखा रही है। पन्ना यादव का नाम भी चर्चा में आया, हालांकि ये कहा जा रहा है पन्ना यादव ने सीट से इंतखाब लड़ने से इनकार कर दिया है। तो किस तरह से अब ये पूरा जो चैलेंज है सीट का, ये किस तरह की सूरत हाल अब बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, सबसे सीट है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट जो है वो चर्चित है और उस पर उपचुनाव होना है। और बताया जा रहा है कि जो तिथियां हैं वो भी अब घोषित हो गई हैं। कल 10 नवंबर है और उसको लेकर भी जो अधिसूचना है इलेक्शन कमीशन से वो जारी कर दी जाएगी। जो तमाम उम्मीदवार हैं वो अपने पर्चे दाखिल करना शुरू कर देंगे और बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है और 8 दिसंबर को इसका फैसला भी आना है। तो खास तौर से जो मैनपुरी सीट है ये चर्चित सीट है। उत्तर प्रदेश भर की तमाम निगाहें हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आप कहिए कि बल्कि देश भर के लोगों की एक निगाह है, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पर होते थे और समाजवादी पार्टी के सरपरस्त के तौर पर भी होते थे। और अभी हाल ही के दिन में कुछ रोज पहले आपने देखा भी था कि उनका इंतकाल हो गया था। तो उस तौर पर भी एक कहीं ना कहीं एक सहानुभूति जो है उस समाजवादी पार्टी को जरूर मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज ओपी राजभर ने अपना उम्मीदवार उतारा है और अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, तो ये कहीं ना कहीं यूपी की सियासत जो है ओपी राजभर के इस कदम से गरमाती हुई नजर आ रही है। हालांकि आगे क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैनपुरी के लोग किसको पसंद करते हैं और किसको एक बार फिर से उस पर किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपना इत्मीनान जाहिर करते हैं, अपना भरोसा जाहिर करते हैं, ये जरूर हम देखने वाली बात है। बिल्कुल अहमद, क्योंकि ये साख की लड़ाई मान रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो मैनपुरी की सीट है वो समाजवादी पाले में ही रहे। और अब ये जो चैलेंज है ये बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अहमद, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।